हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बायोलॉजी की जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें ये दूसरा सेट है जो कि हमारे अपकमिंग जो एग्ज़ाम है स्पेशली पीसीएस उसके लिए डेडिकेटेड है, और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनमें भी ये हेल्प करेगा। तो चलिए, बकवास करने से ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग अपने काम करने पे। तो हमारा जो 31st क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसकी? यूपी पीसीएस 2011 में प्रीलिम से पूछा गया है। ऑप्शन ए है डेंगू की, बी मलेरिया की, सी ऑस्टियोपोरोसिस की, डी है एड्स की। 31 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है, मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, और जो एड्स है वो वायरस से फैलता है, या एड्स जो है बीमारी वायरस है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? सबसे पहली चीज़ समझिए कि ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी। ओके, क्या होता है? हड्डी। तो हड्डी में इस तरीके से कमजोरी आना कि एक वक्त के साथ हड्डी ऑटोमेटिकली जो है टूट जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। और जो बीएमडी टेस्टिंग होता है, बीएमडी टेस्टिंग ऑस्टियोपोरोसिस से ही संबंधित है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है और ये किस अंग से संबंधित रोग है और इसकी टेस्टिंग किससे की जाती है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की। राइट ऑप्शन क्या है हमारा 32 का? वो है विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी जो होती है वो गोल्डन धान में पूरी की जाती है, इनरिचमेंट होता है इसका ज़्यादा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें कथन और कारण है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, और कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको आप आंसर हम लोगों को करना है। तो क्या है? यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। और कारण क्या है हमारा? कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो सही है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है एवं उसकी सही व्याख्या है। उसकी देखिए, जो हरी सब्जी जो खाना बंद करेगा तो विटामिन ए क्या होगा? वो कम हो जाएगा। विटामिन ए कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा? रतौंधी उसे हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या है। 34वां क्वेश्चन देखिए। 34वां क्वेश्चन है, डिब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ओके, डिब्रीज जो कि एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें इनका काफ़ी योगदान है। तो ऑप्शन ए देखिए, जाति उद्भव का सिद्धांत, बी विनिमय का सिद्धांत, सी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे म्यूटेशन की भी थ्योरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूटेशन थ्योरी। ये है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डिब्रीज ने दी है। 35वां क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन क्या है एक्चुअल में हमें बताना है, या इंसुलिन क्या करता है? तो ऑप्शन ए है रुधिर नालिकाओं को संकुचित करती है, स्तन स्त्रावण को उद्दीप्त करती है, रुधिर शर्करा को क्या करती है? बढ़ाती है, डी रुधिर शर्करा को क्या करती है? घटाती है। ओके, तो 35 इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है डी, रुधिर शर्करा को क्या करेगी? घटाएगी, यानी कि मेंटेन करने का काम करती है। ब्लड में जो ग्लूकोज या शुगर जो बढ़ जाता है उसको मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन। 36वां क्वेश्चन देखिए। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन वाले जो जानवर होते हैं उनमें होता है। ऑप्शन ए सूडोसील, जिसे कूट गुहा कहते हैं, ऑप्शन बी हीमोसील, जिसे रक्त गुहा कहते हैं, ऑप्शन सी सिलेरेंट्रॉन कहा जाता है, जिसे आंतर गुहा, स्पोजोसील या स्पंज गुहा कहते हैं। 36 का राइट ऑप्शन क्या है?
राइट ऑप्शन है बी। ओके, हीमोसील रक्त गुहा जो होता है खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रवाल या मूंगा जिसे कहा जाता है, बी रजत, ठीक है, और सी है अश्वमीन या जिसे क्या बोलते हैं सी हॉर्स। ओके, सी हॉर्स बोलते हैं। रजत मीन का मतलब होता है स्टार फिश, क्या बोलते हैं इसको? स्टार फिश। या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है कि जो सी हॉर्स होता है अश्वमीन, यही क्या है एक मछली है। बाकी ये सब मछली नहीं है। रजत मीनाब जो होता है स्टार फिश होती है वो मछली नहीं होता है। ओके, और प्रवाल भी मछली नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38, डीएनए की द्विसूत्री जिसे द्विसूत्री संरचना का पता लगाया किसने? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी डिब्रीज ने, ऑप्शन सी हरिगोविंद खुराना ने, डी ऑप्शन वॉटसन और क्रीक ने। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, ये इसका मुझे आंसर बताइए 38 का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइए कि कौन सा है सही क्वेश्चन, सही आंसर। निम्नलिखित में से 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जैविक खाद या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी अजोला, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी पोटेशियम। देखिए यूरिया पोटेशियम ये सब क्या है? ये बायो फर्टिलाइज़र नहीं है। नीम भी क्या है? बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बायो फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या है? बी। 39 का राइट ऑप्शन क्या है? अजोला। अजोला ही क्या है? बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 39वां तक कर लिया हम लोगों ने। तो 40वां क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। मतलब कि रेशम कीट का जो पालन किया जाता है किन पौधों पे किया जाता है जो उनके जीवन यापन के लिए सुलभ हो? उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये पूछा गया है। रीठे की पत्तियों में, वेड़ू की पत्तियाँ में, आड़ू की पत्तियाँ में या शहतूत की पत्तियाँ में। तो 40वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? शहतूत की पत्तियों में। शहतूत की पत्तियों में ही रेशम कीट पालन किया जाता है। ओके, 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी पेंसिलिन, ऑप्शन सी वैक्सीन या और ऑप्शन डी है निश्चेतक। ओके, निश्चेतक। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे। उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 42वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ओके, कौन सा जीव होता है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं? तो ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी केचुआ और ऑप्शन बी तिलचट्टा और ऑप्शन डी है मछली। तो 42 का जो राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए हाइड्रा। हाइड्रा को एक ना मरने वाले जीव के तौर पे भी जाना जाता है। ये क्या करता है? अपने जीव के आकार को इस तरीके से एक एक समय के बाद इस तरीके से बदलता है कि वो एकदम पुनर्जीवित हो जाता है, और जो पुराना जीव जो होता है या जिस जिस ढांचे में होता है उसे छोड़ के एकदम यंग हो जाता है फिर से। इसीलिए हाइड्रा को ये भी कहा जाता है कि ये ना मरने वाला जीव भी है। 43 है, लाल रक्त कोशिकाओं जिन्हें RBCs बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये पूछा गया है। यकृत, अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहा जाता है, हृदय हार्ट और गुर्दा, गुर्दा जो होता है हमारा किडनी। ओके, तो 43 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है सी। बोन मैरो जो होती है अस्थि मज्जा, उसी में क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है? एड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिप्थीरिया और ऑप्शन सी हैजा
और ऑप्शन डी काली खांसी। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पहले ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि एड्स जो है किसकी वजह से होता है या नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन तो आपका यही है 44 का ए। लेकिन ये किस चीज़ से ये रोग होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना होगा। एड्स का जो कारक रोग होता, कारक जो है उसका नाम बताना है। उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये पूछा गया है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपकरणों में से किसको रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ओके, ब्लड प्रेशर या बीपी जिसे बोलते हैं, बीपी नापने की मशीन कौन सी है? उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है? हाइड्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सैलाइनोमीटर, डी है स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, तो 45 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। इस स्फैग्मोमैनोमीटर जो है उसी से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। आप लोग कभी गए होंगे मेडिकल जो है ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोग करते हैं। जब आप जाते होंगे डॉक्टर के पास देखते होंगे एक हाथ में पट्टा लगा के और फिर उससे क्या होता है जो आपका बीपी नापा जाता है उसी को स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी है 45 का। 46 देखते हैं। बीटी बैगन, ठीक है, बीटी बैंगन जो कि क्या है? एक जीन मॉडिफाइड जो है क्रॉप है। तो उसके बारे में देखना है हमें। उत्तराखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया। ऑप्शन ए है बैंगन की एक नई किस्म है बीटी बैंगन, या बैंगन की एक जंगली किस्म है, या अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया इंग्लिश में कि जीन मॉडिफाइड क्या है? क्रॉप है, ठीक है, जीएम क्रॉप इसे समझ सकते हैं आप। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी आपका, अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन ही क्या है? बीटी बैंगन कहलाती है। 47 क्वेश्चन देखिए। अनुवांशिकता या जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। जेनेटिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है ये हमें बताना है। फादर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी है मॉरिसन, एफ बी मॉरिसन, डी मॉर्गन। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ओके, मेंडल जो हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। 48 क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो हमें ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए है 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 5 जून, डी 25 मई। ओके, उत्तराखंड पीसीएस 2011 में ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 49 क्वेश्चन देखिए। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ओके, कारक है ऑप्शन ए डीएनए वायरस, बी आरएनए वायरस, सी जीवाणु, या डी है प्लेटीहेल्मिंथ। यूपी पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी, आरएनए वायरस जो होता है वही क्या है? यकृत रोग जो है हेपेटाइटिस बी उसका कारक है, जिसके वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी इंसुलिन, और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? राइट ऑप्शन है, ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन है। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन जो हैं ये तीनों क्या हैं? तीनों आपके प्लांट हार्मोन है। तो यहाँ पे देखिए आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। दो क्वेश्चन इस तरीके से कि प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो उनका नाम याद रख लीजिएगा। इसमें से साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, और इंसुलिन क्या होता है? प्लांट हार्मोन नहीं होता है। ओके, चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जो हमारे बॉडी में जो बोन होता है और जो दांत होता है इनके निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है वो हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया। ऑप्शन ए है सोडियम, पोटेशियम,
ऑप्शन बी है लोहा और कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम और कैल्शियम, और ऑप्शन डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो 51 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, वो है डी। कैल्शियम और फास्फोरस बेसिकली क्या है, अस्थि और दंत निर्माणक तत्व कहलाते हैं। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, 52वां। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि मैच्ड नहीं है। इसमें हमें क्या बताना है, नहीं बताना है। यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए अदरक, क्या अदरक प्रकंद होता है। ऑप्शन बी प्याज मांसल पर्ण है, आलू मूल है, नारियल भ्रूणपोष है। तो राइट ऑप्शन क्या है 52 का सी। आलू बेसिकली क्या होता है, तना होता है, मूल नहीं होता है। ओके, आलू क्या है, तना है। चलिए, तो 52वें का राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब 53वां देखते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, यानी कि जो पुष्प की कली होती है, बड जिसे बोला जाता है, वो होती है। यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है ज़ीरा, बी लौंग, सी काली मिर्च और डी हल्दी। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारे 53वें क्वेश्चन का, वह है बी। लौंग जो होता है वो क्या होता है, पुष्प कलिका होता है, फ्लावर बड होता है। आगे देखते हैं हम लोग।